भारत की भूमि रहस्यों से भरी हुई है। कुछ रहस्य धरती की गहराइयों में छिपे हैं, कुछ अथाह समुद्र के भीतर और कुछ ऐसे स्थानों पर जिनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। क्या आपने कभी ऐसे किसी द्वार के बारे में सुना है जिसे बंद रखने के लिए ताले या जंजीरों की नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप की शक्ति का सहारा लिया गया हो? कल्पना कीजिए एक ऐसे दरवाजे की जिसके पीछे अनजाना खतरा छिपा हो, जहां प्रवेश करना मानो मौत को आमंत्रण देना हो, और जिसे खोलने का कोई साधारण तरीका आज तक किसी को नहीं मिला। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी चेतावनी की तरह खड़ा है। यह अद्भुत रहस्य जुड़ा है भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर से, जो अपनी अपार संपत्ति और रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस मंदिर के नीचे बने गुप्त कक्षों में सदियों से बेहिसाब सोना, रत्न और खजाना छिपा हुआ था। जब समय के साथ इनमें से कुछ तहखानों को खोला गया, तो वहां से निकली संपत्ति ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन इन्हीं तहखानों के बीच एक ऐसा कक्ष भी है जिसने लोगों के मन में लालच नहीं बल्कि डर पैदा कर दिया। इस रहस्यमयी जगह को वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है। जब इसके बाहरी दरवाजे को खोला गया, तो अंदर एक और भारी और विचित्र दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर दो सर्पों की आकृति बनी हुई थी, मानो वे उसकी रक्षा कर रहे हों। मंदिर के पुजारियों और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दरवाजे को किसी इंसान ने बंद नहीं किया। कहा जाता है कि इसे हजारों वर्ष पहले सिद्ध संतों ने एक विशेष और अत्यंत शक्तिशाली मंत्र नागपाशम के माध्यम से सील किया था। यह एक ऐसा प्राचीन ध्वनि विज्ञान माना जाता है जिसकी शक्ति और रहस्य आज भी आधुनिक विज्ञान की समझ से कहीं आगे हैं। यही कारण है कि यह दरवाजा आज भी बंद है और उसके पीछे छिपा सच अब तक एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। यह दरवाजा किसी साधारण चाबी या ताले से नहीं खुलता। मान्यता है कि इसे खोलने का एक ही तरीका है, एक विशेष गरुड़ मंत्र का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण। अगर उस मंत्र के उच्चारण में जरा सी भी गलती हो जाए, तो दरवाजा खोलने की कोशिश करने वाले की जान तुरंत चली जाती है। कहा जाता है कि जो भी इस रहस्यमयी द्वार के पास जाकर ध्यान से सुनता है, उसे अंदर से खजाने की खनखनाहट नहीं, बल्कि उफनते समुद्र की गर्जना और विशाल सर्पों की डरावनी फुफकार सुनाई देती है। ऐसा महसूस होता है मानो उस दरवाजे के पीछे कोई भयानक विनाशकारी शक्ति बंद हो, जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही हो। आखिर इस 7वें द्वार के पीछे ऐसा क्या छिपा है जिसे इतनी रहस्यमय और भयावह सुरक्षा में रखा गया है? क्या वहां किसी देवता का दिव्य अस्त्र सुरक्षित है, या फिर कोई ऐसी प्राचीन तकनीक जिसके बारे में आज की दुनिया को कोई जानकारी नहीं? या संभव है कि वह अरब सागर से जुड़ी कोई विनाशकारी ऊर्जा हो जो एक ही पल में सब कुछ खत्म कर सकती है? इस रहस्य से भरी कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में पीछे जाना होगा। यह कथा 18वीं सदी की है, जब त्रावणकोर राज्य पर महाराजा मार्तंड वर्मा का शासन था। वे एक पराक्रमी और दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने अपने प्रयासों से एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन इतनी शक्ति और संपत्ति होने के बावजूद उनके भीतर अहंकार का नामो निशान नहीं था। सन 1750 में उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास में एक अनोखी मिसाल कायम की। इस घटना को त्रिपादी दानम कहा जाता है। महाराजा ने अपना पूरा राज्य, राजगद्दी और अपार संपत्ति भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दी। उन्होंने घोषणा की कि अब इस राज्य के वास्तविक शासक स्वयं भगवान होंगे और वे सिर्फ उनके सेवक के रूप में राज्य का संचालन करेंगे। उस दिन के बाद से जो भी धन संपत्ति राज्य में आई, वह किसी राजा की नहीं, बल्कि भगवान की मानी गई। सदियों तक राज परिवार और उनके विश्वसनीय सैनिकों ने इस खजाने की रक्षा की। युद्ध और आक्रमणों के समय देश भर की अनमोल वस्तुएं और देवी देवताओं की मूर्तियां इन्हीं गुप्त तहखानों में सुरक्षित रख दी जाती थीं, ताकि कोई आक्रमणकारी उन्हें लूट न सके। लेकिन राजा को यह भली भांति पता था कि समय के साथ इंसानी लालच बढ़ेगा और एक दिन कोई इस खजाने तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। इसी कारण सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं को एक विशेष तहखाने, जिसे वॉल्ट बी कहा जाता है, में रखा गया। इसकी सुरक्षा के लिए किसी सेना या हथियारों का सहारा नहीं लिया गया, बल्कि ऐसी अदृश्य शक्ति को आमंत्रित किया गया जो इंसानी समझ से कहीं परे है। अब जरा उस दरवाजे की कल्पना कीजिए, उसे ध्यान से देखिए।
क्या वहां आपको कोई ताला या कुंडी दिखाई देती है? नहीं। यही तो इस रहस्य की सबसे बड़ी पहेली। कहा जाता है कि इस दरवाजे को बंद करने के लिए किसी साधारण ताले या लोहे की जंजीरों का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसमें ध्वनि विज्ञान और प्राचीन मंत्रों की अद्भुत शक्ति को जोड़ा गया था। पुराने ग्रंथों में इस रहस्यमयी तकनीक को नाग बंधन या नाग पाशम के नाम से जाना जाता है। हमारे प्राचीन आर्षि मुनि ध्वनि की ताकत को इतनी गहराई से समझते थे जितना आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। नाग बंधन एक ऐसी रहस्यमयी प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें सिद्ध साधक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगों और मंत्रों के माध्यम से एक अदृश्य ऊर्जा ताला तैयार करते हैं। दरवाजे पर उकेरे गए नाग केवल सजावट नहीं हैं, बल्कि उन्हें उस ऊर्जा के रक्षक के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि जब इस द्वार को सील किया गया था, तब महान तांत्रिकों और विद्वान पुजारियों ने गरुड़ मंत्र और नाग मंत्र की विशेष ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया था। इन मंत्रों की कंपन शक्ति इतनी सूक्ष्म और प्रभावशाली मानी जाती है कि वह दरवाजे के कणों तक को एक अदृश्य बंधन में जकड़ देती है। ऐसा कहा जाता है कि इस ऊर्जा ताले को किसी भी भौतिक साधन, चाहे वह हथौड़ा हो, गैस कट्टर हो या आधुनिक मशीनें, से तोड़ना लगभग असंभव है। और यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो यह ऊर्जा खुद प्रतिक्रिया करती है। यह केवल लोक कथा नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि 1931 में कुछ लोगों ने जबरदस्ती इस स्थान के पास जाने की कोशिश की थी। उसी समय अचानक तहखाने के अंधेरे से कई विषैले सांप निकल आए। वे कहाँ से आए और कुछ ही देर में कहाँ गायब हो गए, यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। ऐसा लगा मानो दरवाजे ने खुद अपनी रक्षा के लिए उन्हें बुला लिया हो। साल 2011 में जब अदालत के आदेश के बाद इस रहस्यमयी दरवाजे को खोलने की चर्चा हुई, तब मंदिर में एक विशेष प्राचीन अनुष्ठान किया गया जिसे अष्टमंगल देव प्रश्नम कहा जाता है। इस प्रक्रिया के जरिए देवता की इच्छा जानने का प्रयास किया जाता है। उस अनुष्ठान के परिणाम बेहद चौंकाने वाले थे। संकेत साफ थे कि भगवान पद्मनाभ स्वामी इस 7वें द्वार को खोलने के पक्ष में नहीं हैं। इसे उनकी दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना गया और चेतावनी दी गई कि यदि इसे जबरन खोला गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। राज परिवार पर संकट, मंदिर की पवित्रता का नष्ट होना और यहाँ तक कि बड़े स्तर पर प्राकृतिक आपदाएं। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इस चेतावनी के कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मंदिर के खजाने को खोलने की प्रक्रिया शुरू कराने वाले व्यक्ति थे टीपी सुंदर राजन, जिन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी। लेकिन जैसे ही एक तिजोरी खोली गई, उसके लगभग 1 महीने बाद ही उनकी अचानक और रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इस घटना ने कई लोगों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या यह केवल संयोग था या फिर उस रहस्यमयी दरवाजे के पीछे सच में कोई ऐसी शक्ति छिपी है जिसे छेड़ना इंसान के बस की बात नहीं। डॉक्टर भी उनकी मौत की कोई स्पष्ट वजह नहीं बता पाए और रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। जिन लोगों ने तहखानों में रखे खजाने का आकलन करने की कोशिश की, उनके साथ अजीब और डरावनी घटनाएं घटने लगीं। किसी की नज़र कमज़ोर होने लगी तो कोई अचानक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। कहा जाता है कि इस अनहोनी का प्रभाव त्रावणकोर के शाही परिवार पर भी पड़ा। मंदिर के गुप्त दरवाजे से छेड़छाड़ के कुछ समय बाद ही राज परिवार के प्रमुख महाराजा उथरादम थिरुनाल मार्तंड वर्मा का निधन हो गया। मंदिर के पुजारियों का मानना था कि यह सब उस रहस्यमयी वोल्टबी के प्रकोप का परिणाम था। उनके अनुसार उस दरवाजे के पीछे मौजूद शक्तियां मानव के लालच और दुस्साहस से क्रोधित हो चुकी थीं। इन रहस्यमयी घटनाओं और अष्टमंगल देव प्रश्न से मिली गंभीर चेतावनियों के बाद सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों ने इस मामले में पीछे हटना ही उचित समझा। अंततः यह निर्णय लिया गया कि वोल्टबी का वह 7वां द्वार कभी नहीं खोला जाएगा। आज भी वह दरवाज़ा वैसा ही बंद है, एक चुनौती की तरह जो विज्ञान, कानून और इंसानी जिज्ञासा को खुली चुनौती देता है। सवाल अब भी बना हुआ है, क्या सच में उस दरवाजे के पीछे कोई प्रलयंकारी रहस्य छिपा है? क्या वहाँ कोई प्राचीन और अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है या फिर कोई दिव्य शक्ति जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते? या यह सब केवल आस्था और विश्वास का प्रतीक है? कुछ रहस्य शायद रहस्य ही बने रहना बेहतर होते हैं। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन आस्था और उन अदृश्य शक्तियों का अस्तित्व भी नकारा नहीं जा सकता, जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं
पर देख नहीं सकते। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या उस रहस्यमयी दरवाजे को खोलना चाहिए या फिर हमारे पूर्वजों ने इसे बंद रखकर सही निर्णय लिया था? अपनी सोच जरूर साझा करें। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और अनसुलझे रहस्य लेकर आते रहें। जय श्री पद्मनाभ स्वामी।